क्या अब से कुछ ही घंटों बाद ईरान में बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी क्या प्लानिंग की है जिससे वो एक रात में ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। क्या अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराकर ईरान ने बहादुरी का काम किया या फिर अपने देश और देशवासियों को पूरी तरह से जंग की आग में झोंक दिया। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान में अब से कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने ईरान को भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक की डेडलाइन दी है कि समझौता कर लो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। हैरानी की बात यह है कि ईरान ने अमेरिकी डेडलाइन को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया और सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने यह जवाब उस अमेरिका को दिया है जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं और देशों की बोलती तक बंद हो जाती है। चाहे अमेरिका कितना भी बड़ा गलत कदम क्यों ना उठा रहा हो, अमेरिका के आगे बोलना और उसकी गलतियों का एहसास कराना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन छोटा और कमजोर होने के बावजूद ईरान ने साहस का परिचय दिया। वो यकीनन ये बता रहा है कि ऐसी ताकतों के आगे कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए जो मनचाही हुकूमत की चाह रखती हो, वरना आज हम, कल आप और परसों कोई और इनका शिकार हो सकता है। हालांकि ईरान ने जिस तरह से ट्रंप को जवाब दिया, वो इस जवाब को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कह दिया कि अमेरिका चाहे तो ईरान को एक रात में तबाह कर सकता है। तभी ईरान ने फिर से अमेरिका की धमकियों की खाल उधेड़ कर रख दी। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अभद्र बयानबाजी और घमंड की वजह से ही यह युद्ध हो रहा है और इसके पीछे की वजह अमेरिकी सैन्य नाकामियों को जायज ठहराना है। ईरान ने साफ कर दिया कि ट्रंप की इन धमकियों से ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बयानबाजी से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार की भरपाई नहीं हो पाएगी। IRGC ने कहा कि अमेरिका का हर कदम उसकी पिछली हार में एक और हार को जोड़ेगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने भी ट्रंप की धमकी का पलटवार किया। उन्होंने लिखा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप के पास कुछ ही घंटे का समय बाकी है। या तो उनको ईरान के सामने झुकना होगा, नहीं तो उसके सहयोगियों को हम खत्म कर देंगे। यहां अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश हैं जिन्होंने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप का सहयोग किया। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके पास चॉइस होती तो वो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते और खूब पैसा कमाते। ट्रंप कुछ दिन पहले भी ईरान के तेल पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान के लोग आजादी चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका के लोग अब युद्ध से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके सैनिकों को वापस घर बुलाया जाए। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अस्थायी युद्ध विराम बिल्कुल नहीं चाहता, बल्कि पूरी तरह से और हमेशा के लिए इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा, जहां से दुनिया भर का 20% तेल ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान की ओर से पहले अमेरिकी मांगों को खारिज किए जाने के बावजूद ट्रंप ने फिर भी उम्मीद जताई कि अमेरिका और इजरायली हमलों में ईरान के कई नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान अच्छी नीयत से बातचीत कर रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक सीज फायर के बिना किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन इन सब के बीच अब एक तरफ जहां अमेरिका लगातार यह संदेश दे रहा है कि ईरान के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं और बातचीत के जरिए अमेरिकी हमले से पहले किसी भी तरह का समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं जिससे अमेरिका उन पर हमला ना करे। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिकी समय अनुसार मंगलवार रात करीब 8 बजे तक ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत घातक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।